Morning students, my name is Nikita. Welcome to my channel Commerce Fun Time. Today is our topic on capital subscription. Capital subscription क्या होता है? हमने पहले बात की थी प्रीवियस, वो उसके बारे में बात की थी कि पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फ़ी, कि हमें कितनी पेमेंट करनी पड़ती है प्रिस्क्राइब फ़ी की एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट आता है कि कैपिटल सब्सक्रिप्शन की। कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि एक बिजनेस को या एक कंपनी को जब भी रजिस्टर होना पड़ता है तो एक कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। प्राइवेट कंपनी तो खुद के मेंबर से पैसे इकट्ठा करके कंपनी बना लेती है, मगर एक पब्लिक कंपनी होती है काफ़ी टाइम तो उसको क्या करना पड़ता है, लोगों से पैसा लेना पड़ता है, क्योंकि वो लोगों द्वारा चलाई हुई कंपनी होती है तो उसको कैपिटल वहाँ बाहर से मिलती है। तो एक लिमिट होती है, उसको पूरा करना पड़ता है। अगर उसको उस लिमिट में कैपिटल मिल जाती है तो वो रजिस्टर हो जाएगी पब्लिक कंपनी, नहीं तो अदरवाइज नहीं होएगी। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन होता है कि कैपिटल की उसको पैसे की ज़रूरत होती है एक बिज़नेस को चलाने के लिए। आपको ही पता है कंपनी को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, अगर बिना पैसे के आप कुछ नहीं कर सकते। कंपनी में ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड होती है जो वो बाहर से लेते हैं, कंपनी के बाहर से लोगों से कलेक्ट करते हैं। आपने जैसे काफ़ी बार शेयर मार्केट सुना होगा कि शेयर मार्केट डूब गया या शेयर मार्केट में पैसा लगा, तो वो क्या होता है, यही होता है कि जब हम कंपनी में पैसा लगाते हैं। अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि शेयर्स क्या होते हैं, तो थोड़ा उसके ऊपर भी इंटरेस्ट डालना पड़ेगा कि शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी कैसे बनती है, बिजनेस कैसे बनता है। तो इसमें क्या आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन की। एक प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी विच डज नॉट हैव शेयर कैपिटल कैन कमेंस इज बिजनेस जस्ट आफ्टर गेटिंग इनकॉर्पोरेटेड। मतलब कि जो प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, उसको क्या चाहिए होता है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन होता है। किसके लिए चाहिए होता है, बनाने के लिए। जब हमारी कंपनी बन जाती है और रजिस्ट्रेशन के लिए उस टाइम हमें क्या चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होती है। हैंस कैपिटल रजिस्ट्रेशन स्टेज, सब्सक्रिप्शन स्टेज एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज अप्लाई नॉट टू पब्लिक कंपनी विथ शेयर कैपिटल। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है वो क्या कह रखा था, कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस तो जनरल पब्लिक को करती है, और एक कॉपी क्या होती है, 1 कॉपी ऑफ दिस इज सेंड टू द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार को दे देती है। और मिनिमम उसको क्या चाहिए होता है, सब्सक्रिप्शन रिक्वायरमेंट होता है कंपनी को। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो रिसीव नहीं कर पाती 120 डेज़ के अंदर अंदर, जो उसके उस रूल्स होते हैं उसके फॉलो नहीं कर पाती, तो वो कंपनी रजिस्टर नहीं हो पाएगी, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर वो कर लेती है तो वो रजिस्टर्ड हो जाती है। तो दिस मनी इज़ कलेक्टेड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। किस किस के लिए हम पैसा बाहर से लेते हैं, क्यों ज़रूरत होती है हमें बाहर से पैसा लेने के लिए, तो पॉइंट दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट है फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ एसेट। मेकिंग पेमेंट करने के लिए किसको, एसेट जो उन्होंने परचेज किए कंपनी के लिए, फर्नीचर्स हो गए या मशीनरी होगी, काफ़ी चीज़ होती है, बिल्डिंग, लैंड, कुछ भी खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड, टू पे प्राइमरी एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग कमीशन, खर्चों को पे करने के लिए हमें कैपिटल की ज़रूरत होती है। जब हम एक कंपनी बनाते हैं तो ऐड करते हैं, तो ऐड के लिए जो पैसे लगते हैं वो यहीं से आते हैं। थर्ड है टू रीपे द अमाउंट बोरोड फ्रॉम अबाउट 2 पर्पस। जो ऊपर के 2 पर्पस बताए थे मैंने, फ़ी पे करना, ये सब पे करना, उसके लिए क्या चाहिए होता है, पैसे चाहिए होते हैं। तो उसके पैसों को पे करने के लिए भी क्या होती है, कैपिटल की ज़रूरत होती है। और वर्किंग कैपिटल मतलब कि बिज़नेस को चलाने के लिए जो रोज़ की कैपिटल होती है, वर्किंग कैपिटल मतलब जो रोज़ हमें रिक्वायरमेंट होती है, छोटी मोटी कैपिटल, उसके लिए भी हमें कैपिटल सब्सक्राइब करने की ज़रूरत होती है, मतलब बाहर से पैसा लेने की ज़रूरत होती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्या होता है। अब जैसे यहाँ पे एक पॉइंट डिब्बे में पॉइंट दे रखा है, अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मैंने बताया ना कि सब्सक्रिप्शन की जो मिनिमम अमाउंट होती है उसके बिना कंपनी रजिस्टर नहीं होती। तो अब मिनिमम अमाउंट होती कितनी है, अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट द लिमिट एट द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज़ फिक्स्ड एट 90% ऑफ द साइज ऑफ इशू। जितना वो इशू कर रहे हैं, मान लो उसने 1 लाख रुपए इशू किए हैं तो 90,000 रुपये आ जाने चाहिए। अगर वो 90,000 रुपीज़ अगर आ जाते हैं तो वो रजिस्टर हो जाएगी, अदरवाइज़ वो रजिस्टर नहीं होगी। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे पॉइंट ख़त्म होता है। अब हमारा अगला पॉइंट आता है सी पॉइंट, जो है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होता क्या है, ठीक है, कमिटमेंट ऑफ बिजनेस होता है जैसे इसमें जैसे कहते हैं जब बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, जब वो रजिस्टर हो गया तो बिजनेस स्टार्ट की बारी आ गई। तो अब क्या होता है, प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस इस बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। जब वो रजिस्टर हो जाते हैं उसके बाद वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट ए पब्लिक कंपनी कैन नॉट कमेंस बिजनेस, वो
प्राइवेट कंपनी तो इजीली कर लेगी जब उसको सब कुछ मिल जाएगा, मगर पब्लिक कंपनी नहीं कर सकती जब तक उसको सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता रजिस्ट्रार से कि वो एक रजिस्टर कंपनी हो चुकी है। मगर प्राइवेट कंपनी के लिए ऐसा कुछ नहीं हो, रजिस्टर होने के बाद सीधा कर सकती है काम, उसको कोई ज़रूरत नहीं होती किसी सर्टिफिकेट की। ठीक है, अगर अभी दे रखा है पब्लिक कंपनी हैज़ टू कंपेल विद प्रोविजन, उसको एक पब्लिक कंपनी को प्रोविज़न के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है जो सेक्शन 11 के कंपनी एक्ट 2013 में है। तो सबसे पहले अगर वो प्रोस्पेक्टर इशू करती, प्रोस्पेक्टर मतलब जैसे स्कूल में प्रोस्पेक्टर इशू नहीं करते बच्चों के एडमिशन के लिए कि आपको बुलाते कि आप हमारे स्कूल में आओ पढ़ो, मतलब हमें फ़ंड भी मिलेगा, तो वैसे ही एक कंपनी का होता है, वो लोगों को प्रोस्पेक्टर इशू करती है अपनी कंपनी की, उसमें सारी डिटेल होती है कि उसकी कंपनी की क्या क्या अचीवमेंट है, उन्होंने क्या कर रखा है, और आपको वो अट्रैक्ट करती है कि आप यहाँ के प्रोस्पेक्टर आप परचेज करो। तो अगर वो ऐसा करती है तो उस केस में क्या है, जैसे इसने दे रखा है कि पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, उसके पास शेयर कैपिटल होती है, एंड विच इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब, वो पब्लिक को इनवाइट करती है कि आप मेरे शेयर को खरीदो, सब्सक्राइब शेयर एंड डिबेंचर, और कैन नॉट स्टार्ट एनी ऑफ इस बिजनेस अंटिल इट सेटिस्फाई, वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती जब तक वो अपने, अगर मान लो कोई स्कूल में कोई प्रोस्पेक्टर ही नहीं खरीदेगा, बच्चे ही नहीं होंगे तो स्कूल बंद हो जाएगा। वैसे ही एक कंपनी है कि कंपनी में अगर कोई प्रोस्पेक्टर नहीं खरीदता तो कंपनी नहीं चल सकती। तो उसने क्या रखा है फर्स्ट पॉइंट में कि कंपनी मस्ट रिसीव द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कि कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 4 मंथ के अंदर अंदर उसको मिलना चाहिए तभी वो मानी जाएगी। और एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज़ पेड टू इट, और हर डायरेक्टर को उसमें पे करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ ईच ऑफ शेयर टेकन और कॉन्ट्रैक्टेड टू बी टेकन बाय हिम विच ही इज लाइबल टू पे इन कैश, मतलब जो भी उसके कंपनी के डायरेक्टर होंगे उसको भी वहाँ के शेयर खरीदने पड़ेंगे, उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। द सेम प्रपोर्शन एज इज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट फ्रॉम द अदर शेयर होल्डर, और जितना वो पे करेंगे डायरेक्टर खुद के बिहाव पे उतने ही पे उनको शेयर होल्डर को भी उस टाइम पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है देयर हैज़ बीन फिल्ड विद ए रजिस्टर ए ड्यूली वेरीफाइड डिक्लेरेशन बाय वन ऑफ द डायरेक्टर, वो डिक्लेरेशन करेंगे कि हमने खरीदा है, और हमने जब ये सब कुछ हो जाएगा तो उसमें डिक्लेरेशन करेंगे कि जो हमारी दोनों कंडीशन है, फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन है, वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर कंप्लीट में हो चुकी है तो वो क्या हो जाएगा, बिजनेस कमेंसमेंट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब हमारा सेकंड पॉइंट है इन केस ऑफ कंपनी नॉट इशूइंग द प्रोस्पेक्टर, अगर हमारी कंपनी प्रोस्पेक्टर इशू नहीं करती तो क्या होगा। तो अगर नहीं करती तो इफ़ ए पब्लिक कंपनी हैज़ नॉट इशूड टू द पब्लिक ए प्रोस्पेक्टर देन टू ऑब्टेन द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इट हैज़ टू फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन, तो उसको इस केस में ये कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन तो क्या है, ए स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टर हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू द रजिस्ट्रार, ये स्टेटमेंट आपको प्रोस्पेक्टर में मेंशन करनी पड़ेगी जो रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड क्या है, एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज़ पेड टू इट, हर डायरेक्टर को पे करना पड़ेगा जितने कंपनी के होते हैं, फॉर द शेयर टेकन और कॉन्ट्रैक्टेड टू बी टेकन बाय हिम, जो भी उसके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट में लिया गया है, फॉर विच ही इज़ लाइबल टू पे इन कैश, जिसके लिए वो या तो कैश में पे कर सकता है या उसके सेम प्रपोर्शन से किससे ले सकता है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बाय द शेयर होल्डर से वो ले सकता है। थर्ड पॉइंट है अपना देयर हैज़ बीन फिल्ड डिक्लेरेशन, उसको फिर फिल्ड करना पड़ेगा, वही ऊपर की दोनों कंडीशन फर्स्ट और सेकंड की वो सेटिस्फाई है तो उसका रजिस्टर हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे स्पीसी मैन दे रखा है जिसमें ये दे रखा है सर्टिफिकेट मिलता है कि आपका बिजनेस कमिटमेंट हो चुका है, तो उसकी डिटेल दी हुई है, ये आपको दिख रहा होगा, जैसे सील ऑफ द रजिस्टर ये सब दे रखा है, ऐसे आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिसमें क्या होगा, इससे क्या पता चलेगा कि आप बिजनेस में क्या हो चुके हो, रजिस्टर्ड हो चुके हो, तो एक कंपनी में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि अगला टॉपिक एक नए सिरे से स्टार्ट होगा जिसको मैं 1 बाय 1 करवाऊंगी। जो मैंने बताया था MOA, AOA और एक प्रोस्पेक्टर, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं उसको 1 बाय 1 करके एक एक दिन में उसका टॉपिक समझाऊंगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो या आप मेरे को पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's